क्लासेस में आप लोग हेलो स्टूडेंट्स, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज इकोनॉमिक्स का एक पार्ट जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक रिवॉल्यूशन का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो एक और वीडियो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हुए भारत में जो ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे राज्य हैं जो किसी एक स्पेशल कोई एक विशेष फसल के लिए अग्रणी है, सर्वाधिक होता है उस राज्य में, तो उन स्टेट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। उन स्टेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो जनरल हैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो मॉडरेट हैं, कुछ टफ हैं। जैसे एग्जाम्स में हमारे होते हैं, कुछ आते हैं क्वेश्चन इजी, कुछ टफ आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं। तो उसी वे में हम अपना बनाए हैं क्वेश्चन। कम से कम क्वेश्चन 10, 12 या 14 क्वेश्चन का ये सेट है। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस सेशन के बाद आप 20 से 25 क्वेश्चन सीख कर जरूर जाएंगे यहाँ से। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर भेजिए। नए स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़ रहे हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को पुश कर लेंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, आज अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में आपको बता दें कि कुछ ऐसे फसलें होती हैं जो बड़े किसान होते हैं, अपने फसल को बेचना चाहते हैं, तो उसका सरकार कीमत निर्धारण करती है। क्योंकि किसानों को कोई बिचौलिया उन्हें लूटे ना, कम पैसे में ना दे, तो एक कीमत निर्धारण करता है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। उस कीमत से कम मूल्य पर, उस मूल्य से कम मूल्य पर कोई फसल किसानों से नहीं खरीद सकता है। उसे क्या हम कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। उस कीमत से कम रेट पर कोई भी किसानों से सामान नहीं खरीद सकता है, कोई भी उत्पाद नहीं खरीद सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है। नाबार्ड, बी ऑप्शन है कृषि लागत मूल्य आयोग, राज्य के कृषि विभाग, और डी है कृषि मंत्री। तो आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप फटाफट आंसर बताएंगे। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा कौन निर्धारित करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो होता है यही हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करता है। तो देखिए नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड एक बैंक है जो कृषि संबंधित लोन मुहैया कराता है किसानों को। ठीक है, कृषि संबंधित लोन मुहैया कराता है किसानों को। इसके बारे में और डिटेल में एक और इससे रिलेटेड एक क्लास होगा जो कुछ बैंक्स के कब उनका स्थापना हुआ, इस्टेब्लिशमेंट उनका कब हुआ, कब स्टेबल हुए, उनका अध्यक्ष कौन रहा, किस आयोग के माध्यम से उन्हें स्टेबल किया गया, उनका फुल फॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड आपको एक क्लास जल्द देखने को मिलेगी। आपके लिए क्लास को हम कंडक्ट करेंगे, तो उस क्लास में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या होता है, भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत में आलू का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मध्य प्रदेश में, बी है बिहार में, सी है उत्तर प्रदेश, डी है उड़ीसा। तो देखिए जहां भारत में आलू के लिए पूछा जाए और तो वहां हमारा आंसर तो यही ऑप्शन जो दिए हैं स्टेट हमारा कुछ हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आप कहाँ बताएंगे, वहाँ आंसर हमारा चाइना हो जाएगा। और इंडिया में सर्वाधिक कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में होता है सर्वाधिक आलू का उत्पादन। और एक और क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे इस आलू से। ठीक है, इस आलू से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पता चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि भारत का विश्व भर में आलू उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है, 5वां स्थान है इंडिया का आलू उत्पादन के क्षेत्र में। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सिंचाई, बी है पीने में, सी है फैक्ट्री में, मतलब फैक्ट्री में जो काम होते हैं उसमें, डी है नन ऑफ दिस
इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए, सिंचाई में। हमारे यहाँ सिंचाई की जो व्यवस्था है, इंडिया में कृषि प्रधान एक देश है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिंचाई की व्यवस्था है ये आधुनिक नहीं है। हमारे पास परंपरागत सिंचाई की व्यवस्था है, जिसमें हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। आप गाँव से अगर रिलेट करते होंगे बच्चे जो, वो ज़रूर जानते होंगे हमें पानी पटाने के लिए, पानी किसी खेत में डालने के लिए हम कैसे उपयोग करते हैं। तो मिट्टी के हमारे पास नालियाँ टाइप की होती हैं, पाइप किसानों के पास अवेलेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके पैसा देना पड़ता है, उतना पैसा किसानों के पास नहीं हो पाता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, मिट्टी को खोद कर उसे नालियाँ बना लेते हैं, जिससे पानी की बहुत खपत होती है। क्योंकि कुछ तो वो दूर तक मिट्टी ऑब्जर्व करता है ना पानी, तो वहाँ पहुँचने तक, खेत तक पहुँचने तक बहुत पानी का खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास परंपरागत साधन है, जिससे हमारे पानी का यूज ज़्यादा हो जाता है सिंचाई में। अगर आधुनिक कोई साधन होते, आधुनिक साधन भी है लेकिन कम है, ठीक है, परंपरागत अधिक है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक भूजल का संसाधन है। भारत में भूजल का संसाधन कौन सी नदी से सर्वाधिक होता है। फर्स्ट है दामोदर, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है नर्मदा, डी है गंगा। तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान नहीं मॉडरेट कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को जो बच्चे पढ़े होंगे एकदम इजीली उसका आंसर दे लेंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा बिल्कुल राइट। कौन सा? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा? तो हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है। गंगा नदी के द्वारा भारत में भूजल सबसे ज़्यादा भूजल संसाधन है हमारा गंगा नदी। क्योंकि गंगा नदी के आसपास देखेंगे, गंगा नदी जो है भारत में कितना 25 किलोमीटर 2525 किलोमीटर इसका फैलाव है। ये सबसे लंबी नदी, और इस भूजल संसाधन हमारा सबसे बड़ी है गंगा नदी। बाकी बची दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो ये सब भी नदियां हैं, लेकिन देखिए ब्रह्मपुत्र का बहुत कम पार्ट हमारे पास आता है, चाइना से निकलता है, और थोड़ा बहुत कम पार्ट हमारे भारत में जाता है। इसकी वजह से ये कट जाएगा। दामोदर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत कम स्टेट से होकर, 2-3 स्टेट, कम से कम झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। नर्मदा तो हमारे मध्य प्रदेश तरफ की नदी हो गई। तो ये सब हो गए बहुत कम, मतलब भारत में इनका बहुत कम क्षेत्र तक। सबसे लंबी नदी है गंगा, और सबसे ज्यादा भूजल का संसाधन हो जाएगी गंगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब सरसों का उत्पादन किया जाता है, सरसों का समझते हैं ना, सरसों का उत्पादन, तो ये तिलहन फसल में आती है। कौन सी फसल में आती है? तिलहन फसल में आती है सरसों। और सरसों का सर्वाधिक उत्पादन की जहां तक बात आई, सर्वाधिक उत्पादन सरसों कहाँ होता है, तो आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान है सरसों के उत्पादन में अग्रणी स्टेट। राजस्थान है सरसों के उत्पादन में अग्रणी स्टेट, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रहा बात केरल का, तो केरल में सरसों नहीं होता, ये दक्षिण प्रदेशों में नहीं होता। सरसों का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है, राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ ले आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना का हो गया, आलू का हो गया, उत्पादन सर्वाधिक होता है। केरल में एक क्वेश्चन लीक हो जाएगा, अगर मैं केरल के बारे में अभी बता दूं तो अच्छा रहेगा। जब वो क्वेश्चन आए तभी मैं उसके बारे में बताऊं। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में रबर का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। अब आप ये बताइए कि तो भारत की बात है, भारत में रबर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। आप बताइए विश्व पर देखते हैं, विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है थाईलैंड में। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन निश्चित हो गए। और भारत में आपका रबर का उत्पादन पूछा जाए, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में यदि रबर का उत्पादन पूछा जाए तो आप कौन सी टिक लगाएंगे, तो केरल। देखिए हम लोग नहीं बता थी ना आपको केरल के बारे में, केरल किसके लिए अग्रणी है, तो केरल स्टेट अग्रणी है रबर के उत्पादन में। केरल स्टेट अग्रणी है रबर के उत्पादन में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम आगे चलेंगे, देखिए एक और ऑप्शन है कर्नाटक देखिए कर्नाटक जो है कॉफी के लिए फेमस है इंडिया में, कर्नाटक। और विश्व में कॉफी के लिए फेमस है ब्राजील, विश्व में कॉफी के लिए फेमस है ब्राजील, और इंडिया में है कर्नाटक। कम से कम इंडिया का 30 या 40%, अभी पूरा अच्छे से हमें याद नहीं है, यहाँ से कर्नाटक से कॉफी का उत्पादन होता है। और कॉफी का जितना यूज करता है इंडिया, उसका 40% अब
खुद से उत्पादन करता है, बाकी वो खरीदता है, आयात करता है। अब 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए, प्याज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्याज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है 7वें नंबर क्वेश्चन झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 4 ऑप्शन है प्याज के उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो हमारा ऑप्शन है दिल्ली, तो बिल्कुल ठीक कर दीजिए। दिल्ली इंसानों के उत्पादन में कह सकते हैं, वहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा है, लोगों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, तो हम दिल्ली को बिल्कुल यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। झारखंड रहा पहाड़ी स्टेट, इसको भी बिल्कुल खत्म ही कर दीजिए। बचा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो हम मुझे पूरा पता है कि सभी बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है प्याज के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। और ये भी सुन लीजिए, महाराष्ट्र में प्याज कहेंगे ना तो कोई नहीं जानेगा कि प्याज क्या होता है। वहाँ के लोग प्याज को क्या कहते हैं, तो कांदा कहते हैं। कांदा के उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा राज्य फेमस है सबसे ज्यादा, तो हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है प्याज के लिए उत्पादन में फेमस है, और भारत का सर्वाधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, नारियल के उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा राज्य अग्रणी है। नारियल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। 7वें नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 7वें नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। देखिए, नारियल के उत्पादन में अग्रणी स्टेट है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। आपके ऑप्शन 4 कहते हैं, आपको आंसर बताना है या कौन सा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए डी, केरल राइट हो जाएगा। केरल 2 जगह आपको मिल गया ना, एक रबर के उत्पादन में, एक नारियल के उत्पादन में। अब साउथ पिक्चर अगर आप देखते होंगे तो आंसर टिक लगा लिए होंगे। साउथ अगर पिक्चर आप देखे होंगे, आंसर को टिक लगा लिए होंगे, क्योंकि साउथ का जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ज्यादा दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं हरे हरे, ज्यादा पेड़ होते हैं नारियल के। ठीक है, ज्यादा पेड़ किसके होते हैं, नारियल के। नारियल के लिए फेमस है साउथ के हमारे स्टेट, लेकिन सबसे ज्यादा साउथ में केरल। केरल हमारा बहुत फेमस है नारियल के उत्पादन में। अब 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप क्वेश्चन अपना देख पा रहे होंगे, कृषि कार्यों में भारत की कितनी आबादी संलग्न है। भारत का जितना जो जनसंख्या 125 करोड़ जनसंख्या, इसमें कितनी आबादी जो है कृषि कार्य में संलग्न है। तो भारत बच्चों कृषि प्रधान देश है, ये बात तो बिल्कुल राइट है, लेकिन यहाँ आपको बताना परसेंटेज में कितने सारा भारत की जनसंख्या है, आबादी है जो कृषि कार्य में संलग्न है। 50%, 58%, 64%, 70%। तो हमारा आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी ऑप्शन, 58% हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 58% बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम आगे 10वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा एक क्वेश्चन से मैं बहुत क्वेश्चन बता रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर रही हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन के 10 से 15 क्वेश्चन के थ्रू मेरा बताने का मकसद है कम से कम 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन आपको मैं करा दूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू जी ने किसे कहा। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो ये किसे कहा है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है लौह इस्पात कारखाने को, बी है नदी घाटी परियोजना को, सी है आधुनिक भारत के भवनों को, डी है महापुरुषों की समाधियों को। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा ऑप्शन में, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी ऑप्शन में आपको दिखने को मिल सकती है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो नेहरू जी हुए, उन्होंने बताया नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नदी घाटी परियोजना का को नेहरू जी ने क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर बताया है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में होने वाले कुल निर्यात का कितना % कृषि उत्पाद से संबंधित होता है। देखिए भारत में से चीजें तो निर्यात होती है ना, जैसे सभी देशों से कुछ आयात होती है तो कुछ निर्यात भी होती है, उसी प्रकार से भारत कुछ निर्यात करता है तो कुछ आयात भी करता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि भारत जो है अपने जितना निर्यात करता है उसका कितना % भाग कृषि से उसका निर्यात होता है, कितना % कृषि से मटेरियल मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को कितना भारत बेचता है अदर कंट्री को। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 37%। 37% किसका 37%, तो निर्यात का। टोटल जितना निर्यात करता है उसका 37% वो भारत दूसरे कंट्री को बेचता है जो कृषि से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्थान है, सिंचाई का प्रमुख साधन है, सॉरी स्थान नहीं, भारत में सिंचाई का प्रमुख
साधन है नलकूप, तालाब, कुआं या नहर। ऑप्शन डी है नहर। तो आप बताइए आंसर क्या हो सकता है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। जो बच्चे गांव से जुड़े होंगे, किसानी से जुड़े होंगे, जिनके माता पिता, वो तो बिल्कुल एकदम राइट आंसर दे देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको बताना पड़ेगा, आपको जानने की आवश्यकता है, चाहे आप किसानी करें या ना करें। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन का राइट बिल्कुल डी हो जाएगा, नहर। भारत में सर्वाधिक अभी भी सिंचाई होती है नहरों के माध्यम से। हमारे यहाँ पानी की सिंचाई ज्यादा होती है, खेतों की सिंचाई ज्यादा होती है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। मुंबई, पुणे, चेन्नई और नई दिल्ली। मुंबई, पुणे, चेन्नई और न्यू दिल्ली कृषि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में सबसे ज्यादा कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है नई दिल्ली में है। बिल्कुल गलत मैं बोल जा रही हूँ, कभी कभी पता नहीं कैसे ऐसा हो जा रहा है। तो 13 का होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा कट रहा है ऑप्शंस, लेकिन मैं बोलूंगी आप उस पर मेरा ध्यान देंगे। भारत में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। उर्वरक, पोटासियम। ठीक है, पहला है उर्वरक, ऑप्शन बी है पोटासियम, सी है पेट्रोलियम और डी है खाद्यान्न। ठीक है, सी है पोटेशियम, सी है पेट्रोलियम और डी है खाद्यान्न। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए, आप सोचिए अपने मन में, और अभी तक यदि आप क्लास मन से अपने लेते आ रहे होंगे हमारे, तो आपको पता होगा भारत में जो है खाद्यान्न से रिलेटेड जब से भारत आजाद हुआ है तब से कृषि पर बहुत फोकस किया जा रहा है। अब तो कम हो गया है, लेकिन शुरुआती के दिनों में कृषि पर बहुत फोकस किया जा रहा था। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, तो कृषि प्रधान देश किया जाता है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि भारत जो है खाद्यान्न के मामले में, ऑप्शन डी है जो कट गया आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर ऐसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 15 अब तो 14 ही क्वेश्चन हमारे पास थे, लेकिन कुछ और क्वेश्चन मैं आपको आंसर बता दूं। जैसे एक और क्वेश्चन है, दूध के उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक फेमस कौन सा देश है। किस देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। तो हमारा कौन देश हो जाएगा, तो हमारा अपना भारत महान। भारत जो है दूध के उत्पादन में विश्व में सर्वप्रथम स्थान रखता है। ठीक है, विश्व में दूध उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान किसका है, भारत का है। अब आपसे कोई पूछे कि गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व स्तर पर सर्वप्रथम स्थान किसका है। गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व स्तर पर सर्वप्रथम स्थान किसका है, तो वो चाइना का है। ठीक है, चाइना का है। और इंडिया में पूछा जाए कि गेहूं के उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है, तो आप यूपी लगाएंगे। ठीक है, जहां दाल की बात है, दालों के उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है, भारत का। दालों के उत्पादन में अरहर का जहां दाल की बात है, तो वहां आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दाल के उत्पादन में सबसे ज्यादा भारत का अग्रणी राज्य है। ठीक है, और अब एक और क्वेश्चन है, मत्स्य पालन में कह सकते हैं, मत्स्य उत्पादन में कह सकते हैं, सर्वप्रथम विश्व में किस देश का स्थान है। विश्व में मत्स्य पालन में सर्वप्रथम किस देश का स्थान है। तो क्वेश्चन हमारा है कि मत्स्य पालन में कौन सा देश सबसे अग्रणी है, तो चाइना हो जाएगा बच्चों। यहाँ भी चाइना हो जाएगा, फर्स्ट है चाइना। ठीक है, चीन हो जाएगा मत्स्य पालन में सबसे अग्रणी राज्य नहीं देश। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं बहुत मेहनत की इसके लिए, और बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं, जैसे आपका वादा था मेरा आपके साथ, मैं बताने की कोशिश की हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे बच्चों कोई अच्छे से सेशन में, कल मिलते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही।